अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने बेटे को माफी दी थी, क्षमा किया था। और इसीलिए आप देखेंगे कि भारत के राष्ट्रपति के पास क्या शक्तियां हैं क्षमादान की, उसकी चर्चा होने लगी है। तो इसके बारे में एक सामान्य जानकारी हम लोग देख लेते हैं। और देखिए, इस तरह के टॉपिक से आपके एग्जाम में भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, चाहे आप लोग स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो जरूर आप लोग एक सामान्य जानकारी रखा करिएगा। भारत में राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति क्या है? तो क्षमादान शक्तियां भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 पढ़ेंगे आप लोग, 72। तो भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित मामलों में किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति को क्षमादान देने, सजा माफ करने या उसे कम करने, सजा में राहत या फिर छूट प्रदान करने या फिर सजा में राहत देने का अधिकार देता है। और इसकी सजा कोर्ट मार्शल द्वारा दी जाती है। और इस सजा में मृत्युदंड शामिल है। और यह सजा संघीय विधि के तहत अपराधों के लिए दी गई है। महत्व की बात करें तो यह शक्ति सुनिश्चित करती है कि राष्ट्रपति संभावित न्यायिक त्रुटियों को सुधार सकते हैं या फिर मानवीय आधार पर विचार करने की आवश्यकता वाली स्थितियों में क्षमा दान दे सकते हैं। सीमाओं की बात करें तो राष्ट्रपति इस शक्ति का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं कर सकते हैं। निर्णय मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुरूप होने चाहिए। और इस सिद्धांत को भारत की उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट द्वारा निम्नलिखित ऐतिहासिक मामलों में बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। मारूराम बनाम भारत संघ 1980। उच्चतम न्यायालय ने माना कि क्षमादान देने की शक्तियों का प्रयोग निष्पक्ष, तर्कसंगत और गैर मनमानी के किया जाना चाहिए, जिससे न्याय और संतुलन सुनिश्चित हो सके। केहर सिंह बनाम भारत संघ 1988 में उच्चतम न्यायालय ने माना कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति न्यायपालिका से स्वतंत्र है, लेकिन प्रक्रियात्मक निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए इसकी समीक्षा की जा सकती है। समीक्षा संवैधानिक सिद्धांतों और प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं के पालन पर केंद्रित है, न कि निर्णय की योग्यता पर। अब क्षमादान के प्रकार देख लिए, इनकी परिभाषा देख लीजिए। क्षमादान यह सजा और दोष सिद्धि दोनों को हटा देता है तथा अपराधी को सभी दंडों और अयोग्यता से मुक्त कर देता है। बी नियम एक विशिष्ट प्रकार के दंड को सामान्य दंड से प्रतिस्थापित करना। छूट की बात करें तो किसी सजा की प्रकृति में परिवर्तन किए बगैर उसकी अवधि कम कर देना। राहत की बात करें तो शारीरिक विकलांगता या गर्भावस्था जैसी विशेष परिस्थितियों के कारण सजा न्यूनतम कर दी जाती है। और आप देखिए दंड विराम, तो क्षमा या सजा में परिवर्तन के लिए समय देने हेतु सजा के क्रियान्वयन पर अस्थायी रोक लगा दी जाती है। और देखिए, राज्य का जो राज्यपाल है ना, इसे अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान शक्तियों का प्रयोग करता है। हालांकि राष्ट्रपति की शक्ति की तुलना में इसमें सीमाएं भी हैं। राज्यपाल राज्य कानून के तहत किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति की सजा को माफ कर सकता है, रोक सकता है, राहत दे सकता है, निलंबित कर सकता है या फिर उसे कम कर सकता है। राज्यपाल मृत्युदंड को निलंबित, माफ या परिवर्तित कर सकता है, लेकिन उसे माफ नहीं कर सकता है। और राष्ट्रपति कोर्ट मार्शल से संबंधित मामलों में क्षमादान दे सकते हैं। हालांकि अनुच्छेद 161 राज्यपाल को यह शक्ति प्रदान नहीं करता है। और वहीं अगर हम लोग देखें अमेरिका के राष्ट्रपति की बात करें ना, तो अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान, तो आप देखेंगे इसमें अमेरिका के संविधान राष्ट्रपति को महाभियोग के मामलों को छोड़कर संयुक्त राज्य अमेरिका के विरुद्ध अपराधों के लिए राहत और क्षमा देने की शक्ति प्रदान करता है। यह कार्यकारी शक्ति विशेष रूप से संघीय अपराधों पर लागू होती है तथा राज्य स्तरीय अपराधों या फिर महाभियोग मामले तक विस्तारित नहीं होती है। तो ये कहानी है क्षमादान शक्तियों की। राज्यपाल को 161 के तहत शक्ति मिली हुई है और राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत।